ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगलकरं विकरालविग्रहाय नमो ताहि जाते भये नरहंतादिमहान् हरिमंगलकरि ओम ग्रंथकरण जाते हृदय समाज सब आवे निज अधरा। अनुयोगों में दोष कल्पनाओं के निराकरण की चर्चा चल रही है। इसी में पेज नंबर 296 पर देखते हैं कि इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हो उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। यहाँ तक विषय हमारा हुआ था और इसके आगे तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई अर्थ होता है, वहाँ प्रकरण पहचान कर उसका संभवित अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है, तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है, तथा जैसे सूक्ष्म और बाधर का अर्थ वस्तु के प्रमाणादि कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बाधर ऐसा होता है, तथा पुद्गल संदादिक के कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म और इंद्रिय गम्य हो वह बाधर ऐसा अर्थ है। जीवादि के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके उसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका नाम बाधक ऐसा अर्थ है। वस्त्रादि के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बाधक ऐसा अर्थ है। उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। सरल है कि एक ही शब्द होता है शास्त्र में, उसका कहीं कोई अर्थ होता है और कहीं पर कोई दूसरा ही अर्थ होता है। तो कह रहे वहां प्रकरण पहचान कर उसका संभावित अर्थ ग्रहण करना। जहां जो अर्थ भाषित हो वहां वो अर्थ इसका ग्रहण करना। और उदाहरण में कह रहे सम्यक दर्शन शब्द है, तो सम्यक दर्शन के प्रकरण में दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान देना। उपयोग वाला प्रकरण है तो वहां पर उसका अर्थ वस्तु का सामान्य ग्रहण मात्र है। वही दर्शन शब्द इंद्रियों के वर्णन के समय में आंखों से देखना मात्र इस अर्थ में प्रयोग होता है। शब्द तो एक ही है दर्शन। जब वह सम्यक दर्शन के प्रकरण में चल रहा है तो उसमें श्रद्धान अर्थ होता है। इंद्रियों से देखने वाली चर्चा चल रही हो तो वहां देखना मात्र अर्थ होता है। और यदि वही उपयोग वाली चर्चा चल रही हो तो वस्तु के सामान्य ग्रहण के रूप में उसका अर्थ होता है। शब्द एक ही है, एक ही शब्द के भिन्न भिन्न प्रकरण में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण उन्होंने दिया सूक्ष्म और बाधर का। सूक्ष्म और बाधर के लिए कह रहे हैं कि वे सूक्ष्म और बाधर का सामान्य से अर्थ लेते प्रमाण आदि, मतलब वस्तु का प्रमाण। यदि वस्तु छोटी है तो वो सूक्ष्म है, बड़ी है तो वो बाधर है। ऐसे सूक्ष्म और बाधर का एक और अर्थ लेते पुद्गल के विषय में। यदि पुद्गल के विषय में इंद्रिय गम्य नहीं है तो वो सूक्ष्म है, और इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है तो वो बाधर है। और ऐसे ही सूक्ष्म और बाधर का अर्थ जब लेते जीवादि के कथन में या जीवादि के संबंध में, तो कह रहे हैं कि रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके उसका नाम सूक्ष्म
मतलब सामान्य रूप से जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म, क्योंकि रिद्धि आदि का उपयोग किए बिना ही वो नहीं रुक रहा है, तो वो सब सूक्ष्म, और जो रुक जावे उसका नाम बादल। तो ऐसा अर्थ है। वस्त्राधिक के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादल। तो एक ही शब्द है, उसके भिन्न भिन्न प्रकरण में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, सो हमें यथा योग्य अर्थ ग्रहण करना चाहिए। महीन का अर्थ क्या है? वस्त्राधिक के कथन में महीन नहीं, ये कपड़े का पतला एकदम, हाँ, वो अर्थ में लेंगे तो वो सूक्ष्म हो गया, और मोटा लेते तो फिर बादल हो गया, मोटा पतला इस अर्थ में। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। आत्मानुभवनादि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादि के उदीर्णा नहीं कही, वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। और 10 कर्णों के कथन में उदीर्णा करण देवायु के भी कहा है, वहाँ ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। इस प्रकार अन्यत्र यथासंभव अर्थ जाना। पहले वाले पैराग्राफ में जो जो शब्द दिए वो एकदम सामान्य से हुए, और अब दूसरे वाले पैराग्राफ में जो उदाहरण के रूप में शब्द दे रहे हैं वो कुछ टेक्निकली वर्ड है, तो टेक्निकली वर्ड के रूप में इसका प्रयोग होता है। मतलब ये जो पहले दिया ना, दर्शन, सूक्ष्म, बादल, तो ये क्या है शब्द? ये हमारे प्रतिदिन के स्वाध्याय में आने वाले शब्द हैं। परंतु अब जो दे रहे प्रत्यक्ष और उदीर्णा, ये विशेष स्वाध्याय के शब्द है। तो अब इसके लिए अलग से विचार करते हैं। कहते तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। हम किसे कहते प्रत्यक्ष? क्योंकि मैंने अपने आंखों से देख लिया तो वो प्रत्यक्ष हो, ये लोक व्यवहार है। प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण में ही ना प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, तो वहाँ प्रत्यक्ष किसका नाम? तो कह रहे हैं कि जहाँ बहुत ही स्पष्टता से अर्थ का प्रतिभास हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। स्पष्ट प्रतिभास का, स्पष्ट मतलब एकदम क्लियरली, और प्रतिभास मतलब उसका एहसास होना, अनुभव होना, उसका नाम प्रत्यक्ष है। आत्मानुभवनादि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। और आत्मानुभव के विषय में यदि प्रत्यक्ष कुछ देखना है तो उसका अर्थ होता है वे अपने आत्मा में लीन होना, उसका नाम प्रत्यक्ष है। बाकी सब कुछ परोक्ष है। ऐसे कुछ और शब्द दे रहे हैं। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वह सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है। मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास ज्ञान ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी कह रहे, इसका अर्थ ये हो रहा है कि मिथ्या दृष्टि को सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान के अभाव में वो अज्ञानी है, ज्ञान के अभाव में अज्ञानी नहीं है। फिर तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। और ये उदीर्णा क्या होती है? उदीर्णा 10 करण में आते हैं उदीर्णा। उदीर्णा क्या होती है?
हाँ, उदयावली की अपेक्षा समझते हम लोग ऐसा समझते ये पूरे कर्म की उदयावली है। यहाँ पर कुछ कर्म परमाणु है, ये हमारा उदय स्थान है, ये सत्ता है, ये उदय स्थान है, और ये पूरी उदयावली चली, मतलब ये सब कर्म उदय में आने वाले हैं, ये लाइन में खड़े हुए हैं। ये उदय स्थान है ना, ये उदय स्थान है, ये सत्ता स्थान है, और बीच में इनकी लाइन लगी हुई है। यहाँ कुछ कर्म परमाणु थे, वो यहाँ आकर के रुक जाए। ये जो है ना, यहाँ से ऊपर सब की सब सत्ता कही जाएगी, ये उदय स्थान कहा जाएगा, और ये उदयावली कही जाएगी। तो जब ये वाले कर्म परमाणु ये 10 दिन के बाद उदय में आने वाले थे, तो वो 2 दिन में उदय में आ गए। तो वो 2 दिन में उदय में आने योग्य होकर के उदयावली में आकर के रुक गए, उसका नाम उदीरना। उदीरना का सिंपल अर्थ हुआ जो बहुत समय के बाद उदय में आने वाले थे, वो शीघ्रता से में उदय आने योग्य हो गए, उसका नाम उदीरना। ऐसी उदीरना कब होती है, कहाँ होती है, कैसी होती है? और निधित्ति निकाचित कर्मों को जब हम लोग छोड़ देवे, निधित्ति निकाचित को, तो अन्य कर्मों की उदीरना होती है। ये सामान्य सा कथन कर रहा हूँ, विशेष कथन करना की अपेक्षा से जैसा हो वैसा। मोटा मोटा हम लोग ऐसा कथन करेंगे कि कुछ कर्म परमाणुओं की उदीरना होती है। तो वो उदीरना होते समय क्या हुए, जो 10 दिन के बाद उदय में आने वाले थे, जिनका क्रम नंबर 10 दिन के बाद आने वाला था, उन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी कि वो 2 दिन में ही उदय में आने योग्य हो गए, उसका नाम उदीरना। तो ऐसे इसलिए वो कह रहे हैं कि उदीरना शब्द का एक अर्थ तो ये हुआ कर्मों का शीघ्रता से आना, परंतु इसके लिए क्या क्या उदाहरण दे रहे हैं? कह रहे हैं तथा जिस प्रकार उदीरना शब्द का अर्थ जहाँ देवादि की उदीरना नहीं कही, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो, उसका नाम उदीरना। देवादि की उदीरना नहीं कही मतलब देव गति में और नरक गति में आयु कर्म की उदीरना नहीं होती है, वो अपने ही क्रम से उदय में आते हैं। तो वो हो गई देवादिक में उदीरना नहीं कही। तथा अन्य निमित्त से मरण हो, उसका नाम उदीरना। तो अन्य निमित्त से मरण हो तो वहां सामान्य रूप से मरण हो रहा है, इसलिए वो उदीरना कही जाएगी। और 10 करणों के कथन में, ये 10 करण क्या होते हैं? हमने किए 10 करण, और बहुत साल पहले किए, है ना। बंध, सत्ता, उदय, उदीरना, उत्कर्षण, आकर्षण, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित, ये होते 10 करण। मतलब कर्मों की 10 अवस्था, 10 प्रकार की कर्मों की जो अवस्था, उसका नाम 10 करण। अब ये 10 करणों में, कर्णों के कथन में उदीरना करण देवायु के भी कहा है। वहां ऊपर के निष्कों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए, उसका नाम उदीरना। सामान्य कथन में देवादिक की उदीरना नहीं कही, और विशेष कथन में जब 10 कर्मों की चर्चा आई, वहां देव आयु के भी उदीरना कही है। उसका क्या अर्थ ले हुए? तो कहते ऊपर के जो उदयावली के निषेक है, वो उदयावली में आवे, उसका नाम उदीरना। तो ये कहने का अभिप्राय ऐसा है, एक ही शब्द के भिन्न भिन्न प्रकरण में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। सो हमें जहाँ जैसा अर्थ संभवित हो, वहाँ वैसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं, वो उसी शब्द के अनेक अर्थ है, वहाँ जैसा संभव हो वैसा अर्थ ये भी है। एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से, मतलब एक शब्द है उसके पहले में कुछ जोड़ दो तो अनेक अर्थ होते हैं, तो वह उसी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानो। जैसे
जीते उसका नाम जीन, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जीन जानो। यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव, जहाँ जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो वहाँ तो इंद्रियादि प्राण धारण करे वह जीव है। तथा द्रव्यादि का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो वहाँ चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव है। तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, वहाँ आत्मा का नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है, समय मात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। इस प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहाँ संभव हो वैसा अर्थ वहाँ जाने। ऐसा भी होता है कि शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं और प्रकरण की अपेक्षा से उस विषय की अपेक्षा से भी उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। उदाहरण कह रहे जैसे जीते उसका नाम जीन, ये सामान्य अर्थ है। जीते मतलब जीत गए हैं, विजय प्राप्त कर ली, उसका नाम जीन। परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जीव। ये धर्म पद्धति मतलब धर्म पद्धति, जैन शास्त्र, जिनवाणी, यहाँ पर हर किसी को जिन नहीं कहा जाएगा। जो कर्म शत्रु को जीतता है उसी का नाम जिन है। सामान्य रूप से जो जो जीतता है उसका नाम जिन है लोक व्यवहार में। तो अब जीतने की अपेक्षा से जिन, ये अर्थ जो हम लोग सामान्य रूप में लेते हैं वही अर्थ यदि धर्म पद्धति में लेवे तब तो इसका अर्थ ये हुआ हमने कोई क्रिकेट की मैच जीत ली तो भी हम लोग जीन हो जाएंगे, वो अर्थ यहाँ नहीं लेते। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि जो कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जीन। यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। मतलब अन्य कोई अर्थ यहाँ पर नहीं लेना, भले ही एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं फिर भी। तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है। ठीक है, अब जो जो प्राण धारण करे उसका नाम जीव है, प्राण नहीं है तो अजीव। वहां जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो वहां तो इंद्रियादि प्राण धारण करे वह जीव है। तथा द्रव्यादि का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो वह चैतन्य प्राणों को धारण करे वो जीव। अब देखो प्राण धारण करे वो जीव, ये अर्थ बराबर है। परंतु जहाँ जीवन मरण का व्यवहार हो रहा है वहाँ इंद्रिय प्राणों की अपेक्षा से चर्चा होगी। जीवन मरण का अर्थ मतलब सामान्य रूप से हम कहते हैं ना ये जीवित है, ये जीवित नहीं है, ये जीव है, ये जीव नहीं है, वहाँ क्या अर्थ ले रहे हैं? तो इंद्रिय प्राणों की अपेक्षा से चर्चा हो रही है। इंद्रिय प्राणों की अपेक्षा से हम लोग विचार कर रहे, अरे हाँ ये जीवित है तो ये जीव है, ये जीवित नहीं है तो ये जीव नहीं है। परंतु द्रव्यादिक का निश्चय अपेक्षा से निरूपण हो वह चैतन्य प्राणों को धारण करे वो जीव। द्रव्यादिक का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो मतलब कौन जीव? तो जो चैतन्य प्राणों को धारण करता है वही जीव, क्योंकि द्रव्य अपेक्षा से निश्चय अपेक्षा से व्यवहार प्राणों को धारण करे उसे जीव ही नहीं कहते हैं, क्योंकि व्यवहार प्राणों का जीव से कोई संबंध नहीं। व्यवहार प्राण में कौन आते? व्यवहार प्राण का अर्थ क्या लेंगे? निश्चय प्राण का अर्थ तो हो गया चैतन्यता, तो व्यवहार प्राण का अर्थ क्या है? 10 प्रकार के प्राण। 10 प्रकार के प्राणों में 5 इंद्रिया, श्वासोश्वास, आयु, मन और 4 हो गए, 1 रह गया। तो यथा योग्य यदि 5 इंद्रिय वाला जीव है तो उसे 10 प्राण रहते हैं।
और 4 इंद्रिय वाला जीव है तो उसे कम प्राण रहते हैं। तो ऐसे ये इंद्रिय प्राणों की जो चर्चा है वो जीवन मरण की अपेक्षा से होती है, और द्रव्य अपेक्षा से जब चर्चा करते हैं तब मात्र चैतन्य प्राणों की ही चर्चा होती है। इसलिए कह रहे भले प्राण शब्द है परंतु उसके यथा योग्य अर्थ ग्रहण करें। एक और उदाहरण दे रहे, जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, वह आत्मा का नाम समय है, आत्मा को समय कह रहे हैं। सर्व पदार्थ का नाम भी तो समय है, ये सब समय सार में आता है शुरुआत में। काल का नाम समय है, समय मात्र काल का नाम समय है। फिर शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। इस प्रकार अनेक अर्थों में जहाँ जैसा संभव हो वैसा अर्थ वहाँ जान लेना। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे शब्दों के अर्थ हमें भाषित हो रहे हैं वहाँ वो अर्थ ग्रहण करना, अन्य अर्थ ग्रहण नहीं करना। यदि अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो फिर विषय का स्पष्टीकरण नहीं होगा, विषय स्पष्ट नहीं होगा, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर हमारे मन में ये विचार आएगा कि अरे ये सही कि वो सही, और फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जहाँ जो शब्द अपेक्षित है, जहाँ जो अर्थ अपेक्षित है वही हमें ग्रहण करना चाहिए। में पंचेंद्रिय, मन, वचन, काय, बल, आयु, श्वास, बस 3 बल, 5 इंद्रिय, श्वास और आयु, मन, वचन, काया, 3 बल, ऐसे 10 प्राण होते हैं। फिर तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूढ़ि अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ि अपेक्षा नामादिक लिखे हो वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ि रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्त्वादि को धर्म कहा, वहाँ तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए इसका नाम सार्थ है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वह रूढ़ि रूप नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु इसका इस नाम की धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। कितना विशेष वर्णन हो रहा है और कितनी अपेक्षाओं से वर्णन हो रहा है। मतलब टोडरमल जी साहब हम लोगों को शास्त्र कैसे पढ़ने चाहिए उसका मार्गदर्शन कर रहे, गाइडेंस कर रहे कि भाई आप शब्द पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। यदि इन बातों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हो सकता है कि आप शास्त्र ही नहीं पढ़ सके। तो इसलिए कह रहे हैं तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं। अर्थ अपेक्षा मतलब जिस शब्द का जो अर्थ हो रहा है उस अपेक्षा से उसका अर्थ कहते हैं। कहीं रूढ़ि अपेक्षा नामादिक कहते हैं, और कहीं रूढ़ि की अपेक्षा, रूढ़ि में परंपरा में ऐसा ही अर्थ चल रहा है तो ऐसे ही कथन करते हैं। जहाँ रूढ़ि अपेक्षा नामादिक लिखे हो वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ि रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। मतलब जहाँ जहाँ रूढ़ि की अपेक्षा से अर्थ लिखा हो वहाँ रूढ़ि की अपेक्षा अर्थ ग्रहण करो, और जहाँ शब्द की अपेक्षा से अर्थ ग्रहण करना हो वहाँ शब्द अपेक्षा से ग्रहण करो। उदाहरण कह रहे सम्यक्त्वादि को धर्म कहा, वहाँ तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए इसका नाम सार्थ है। जो जीव को उत्तम स्थान को धारण करावे उसका नाम धर्म। तो ये नाम अपेक्षा से किया गया कथन है। नाम अपेक्षा से इसलिए जैसा नाम वैसा काम। नाम है धर्म तो काम भी है धर्म। नाम में है धर्म तो जीव को उत्तम स्थान की प्राप्ति कराता है, उत्तम स्थान को धारण कराता है, इसलिए इसका नाम हो गया धर्म। परंतु जहाँ हम लोग धर्म द्रव्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ रूढ़ि अपेक्षा से एक वस्तु का नाम धर्म है, सो हमें वैसा ही अर्थ ग्रहण करना।
वहाँ ये अपेक्षा हम लोगों को कदापि नहीं लगानी है कि अरे यहाँ धर्म कह रहे हैं परंतु यह कोई उत्तम वस्तु या उत्तम स्थान को धारण करावे, ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा है। तो कह रहे हैं ऐसे स्थान में हमें रूढ़ि का अर्थ ग्रहण करना है, शब्द का अर्थ ग्रहण नहीं करना। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना, लोक व्यवहार में बहुत सारे नाम होते हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, और ऐसे इस प्रकरण में तो बहुत बार होता है। ये धर्म धर्म कहते हैं तो कोई धर्म का अर्थ जिन धर्म से ग्रहण करता है वो कोई धर्म का अर्थ धर्म द्रव्य ग्रहण करता है। तो कहते हैं कि जहाँ द्रव्यों की चर्चा चल रही हो तो वहाँ धर्म का मतलब एक वस्तु है, और जहाँ मोक्ष और संसार की चर्चा चल रही हो वहाँ धर्म का अर्थ धर्म। सो इस अपेक्षा से यहाँ कथन करते हैं, तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वो तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ हो वो ग्रहण करना। जैसे कहीं किसी का अभाव कहाँ हो और वहाँ किंचित सद्भाव पाया जाए तो वहाँ सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना। किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहाँ है ऐसा अर्थ जानना। सम्यक दृष्टि के रागादि का अभाव कहाँ, वह इस प्रकार अर्थ जानना। तथा नो कषाय का अर्थ तो यह है कि कषाय का निषेध, परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना। यहाँ तो क्रोधादिक समान यह कषाय नहीं है, किंचित कषाय है, इसलिए नो कषाय है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इस प्रकार अन्यत्र तो क्या कहना चाहते हैं, कह रहे कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वो तो ग्रहण नहीं करना, स्पष्टता से वो तो अर्थ नहीं लेना, परंतु वहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ हो वह ग्रहण करना। अपेक्षा प्रयोजन की अपेक्षा से जो जो अर्थ ग्रहण करने योग्य हो वो करना। जैसे कहीं किसी का अभाव कहाँ हो और वहाँ किंचित सद्भाव पाया जाए तो वहाँ सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना। किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहाँ है ऐसा अर्थ जानना। मतलब जहाँ हम कह रहे कि अभाव है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पूर्ण रूप से अभाव है, उसका अर्थ ये ग्रहण करना कि किंचित सद्भाव तो है, परंतु ठीक है अभाव दिखाना अपेक्षित है या अभाव की मुख्यता कहना अपेक्षित है, तो हम उस अपेक्षा से कथन करते हैं। साहित्यिक और धार्मिक उदाहरण तो इसमें दिए हैं, परंतु ऐसा होता है ना, कभी कोई बच्चा कोई काम अच्छा करता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं और हम उससे बहुत उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका गुणगान करेंगे। जब हम उसकी प्रशंसा और गुणगान करते हैं तो उस समय हमारा अभिप्राय क्या रहता है कि उसने जो एक कुछ अचीव किया है उस दृष्टि से हम उसका अभिनंदन कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, और बाकी के बारे में उस समय हम गौण है, मौन है। बस उसी अपेक्षा से यहाँ अर्थ ग्रहण करना। जब अभाव कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये लेना कि भाई किंचित सद्भाव है, परंतु अभाव कहाँ जा रहा है। तो हमें कौन सा अर्थ ग्रहण करना है, हमें अर्थ ग्रहण करना है सद्भाव का और कथन करना है अभाव। जैसे कि सम्यक दृष्टि के रागादि का अभाव कहाँ, वहाँ इस प्रकार अर्थ जानना। मतलब जब सम्यक दृष्टि के रागादि का अभाव कहते हैं वहाँ इस प्रकार अर्थ जानना, मतलब कि भाई सम्यक दृष्टि के पूर्ण रागादि का अभाव नहीं है, कुछ अंशों में सद्भाव है, कुछ तो क्या कहे बहुत अंशों में सद्भाव है। जैसे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को हम लोग कहेंगे कि रागादि का अभाव, या और थोड़ा सिंपल करें भरत जी घर में वैरागी, तब भरत जी घर में वैरागी ये कथन अपेक्षा से ही सही है और ऐसे ही कथन ग्रहण करना। अर्थ क्या ग्रहण करना, अर्थ ये ग्रहण करना कि बहुत अंशों में रागादि भाव है, परंतु
वैराग्य की महिमा दिखानी है, इसलिए भरत जी घर में वैराग्य, उस अपेक्षा से अर्थ ग्रहण। फिर ये टोडरमल जी क्यों हम लोगों को ये सब छोटी छोटी बातें बताना चाहते हैं? आपको लगता है ऐसा होता होगा कि जैसा मतलब यहाँ जैसे संभावना दिखाई जा रही है, ऐसा ऐसा भी लोग अर्थ ग्रहण करते होंगे क्या? होता होगा ही, इसलिए तो लिखता होगा। हाँ, बहुत सही बात है आपने, होता होगा नहीं, होता ही है बहुत सारी जगह पर। गलती उनकी नहीं है, गलती लोगों की नहीं है, अर्थ ग्रहण करने वालों की नहीं है। हम उन्हें हम उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करेंगे। गलती कहाँ होती है? चारों अनुयोगों का बेसिक से, मूल रूप से जब अध्ययन नहीं होता है तब ये सब समस्या आती है। और इसके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे घटनाएं हमारे आंखों के सामने अभी भी आती है। उसके कुछ उदाहरण यदि हम लोग देखें ना, परंपरा से जो स्वाध्याय कर रहे हैं, परंपरा से मतलब कि गुरुदेव की सीढ़ी सुन करके कर रहे हैं, या विद्वानों के प्रवचन सुन करके कर रहे हैं, जो 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 खाली सुनते रहे या पढ़ते हैं, जिनका बेसिक का अध्ययन नहीं हुआ है, वे लोग इस प्रकार के अर्थ ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, आधा अधूरा पढ़े तब जाकर के इस प्रकार के अर्थ ग्रहण करते हैं। और मेरा ये अनुभव रहा है कि जिन लोगों ने बिल्कुल बाकायदा बालबोध 1 से जिन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया और तत्व ज्ञान पाठमाला तक जिन्होंने अध्ययन पूरा कर लिया है, वे लोग यथार्थ ही अर्थ ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र के अर्थ ग्रहण करने की बहुत सारी विधियां, पद्धति, शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, ये बेसिक आपके बालबोध से लेकर के तत्व ज्ञान तक कंप्लीट हो जाती है। और शास्त्रों के अध्ययन का एक जो दृष्टिकोण होता है, वो दृष्टिकोण हमें बेसिक में मिल जाता है, और फिर आगे आप अध्ययन करो तो कोई समस्या नहीं आती। फिर आड़म ताड़म कुछ भी अध्ययन करते हैं यहाँ वहाँ से, ये सारी समस्या उसमें आ जाती है। क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि बहुत 10 साल, 20 साल, 50 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, और जब चर्चा करते तो तब ऐसी बहुत सारी समस्याएं सामने आती है। उससे अनुमान लग जाता है कि भाई इन्होंने बेसिक स्वाध्याय नहीं किया। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्वाध्यायी लोगों ने जो अपने घर घर जा कर के स्वाध्याय की योजना चल रही है, इस योजना में बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया है, जो बहुत स्वाध्याय करते थे। ऐसे भी लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को बेसिक से सीखना है, तो उसके बिना अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा है। भाव भाषण हो रहा है, भाव भाषण में हम जरूर कहेंगे हाँ मैं आत्मा हूँ और मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, ये रट लेंगे, परंतु उससे यथार्थ भाव भाषण नहीं हो पाएगा। यथार्थ भाव भाषण के लिए तो बेसिक्स मतलब स्वाध्याय से ही हम लोगों को, बालबोध से ही प्रारंभ करना चाहिए। और आपको भी याद होगा, हमने छेड़ला ग्रंथ प्रारंभ किया था, हम पहले ढाल के 5-6 छंद तक आए थे, और उसके बाद हमने पूरा बेसिक से शुरू किया था। हमने बालबोध किया है, वितराग विज्ञान किया है, एक एक टॉपिक लेकर के हमने कितनी देर में चर्चा की थी। और तत्व ज्ञान के कुछ टॉपिक को चर्चा करने के बाद फिर हमने छेड़ला प्रारंभ किया, और अब उसके बाद हम लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक तक आ गए। अभी जो ये सीक्वेंस है ना, बालबोध से लेकर तत्व ज्ञान तक करें, फिर छेड़ाला करें, फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक करें, अब इसके बाद कोई भी शास्त्र करो, कोई समस्या नहीं। क्यों? बेसिक करने से पारिभाषिक शब्दावली हमारी स्पष्ट हो जाती है। छेड़ाला करने से चारों अनुयोगों का विशेष और सामान्य दोनों अर्थ ग्रहण होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथों को पढ़ने से शास्त्र पढ़ने की जो विधि है वो स्पष्ट हो जाती है, और लगभग चारों अनुयोगों का बेसिक अध्ययन होने से समतोल आ जाता है,
अब इसके बाद कोई भी शास्त्र पढ़े तो हमारा दृष्टिकोण बहुत क्लियर रहता है। यदि मैं समय सार पढ़ रहा हूँ तो वहाँ शुद्ध नहीं की अपेक्षा से कथन है, और यदि रत्नाकरण शावकाचार पढ़ रहा हूँ तो भी व्यवहार नहीं की मुख्यता से कथन। तो हम मिक्स नहीं करेंगे, यथावत अर्थ ग्रहण करेंगे। इसलिए बेसिक से अध्ययन होना बहुत जरूरी है। तथा ये सब आपको कहने का कारण ये रहा कि टोडरमल जी के समय में भी ऐसे जीव थे, और ऐसे जीव अभी भी है और आगे भी रहेंगे। उसका कारण है कि यथावत अध्ययन न होने के कारण से समस्या आती रहती। फिर आगे कहते हैं, तथा नो कषाय का अर्थ तो यह है कि कषाय का निषेध। मूल अर्थ तो यही होता है कि कषाय न हो, परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना। यहाँ तो क्रोधादि समान यह कषाय नहीं है, किंचित कषाय है, इसलिए नो कषाय है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। जब नो कषाय कहते तो हमें लगता है कषाय नहीं है। वो कहते हैं कि क्रोधादि के समान तीव्रता नहीं है, अल्पता है। इस अर्थ में इसे नो कषाय कहा। हंसते रहती वाली बात हो। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना। देखिए पहले लाइन में हम लोगों को दिशा निर्देश दिया जाता है। वे कह रहे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना। प्रयोजन और एक इसी बात हो रही है, उंगली से चंद्रमा दिखाया तो आप चंद्रमा को ग्रहण करो, उंगली को छोड़ दो। बिल्ली को हम शेर दिखा रहे तो आप शेर को देखो, बिल्ली को छोड़ दो। ऐसा ये लिखा ना, बहुत सुंदर बात लिखी है। वहां प्रयोजन ग्रहण करना और उलझना नहीं। इसके उदाहरण को ही मोक्षमार्ग प्रकाशक ने एक उदाहरण दिया है, और थोड़े दिन पहले हमारे पढ़ने में आया था। गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ते। अब लोग यह इस बात में उलझे कि क्या सच में गधा मिश्री खाने से मरता है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे भाई प्रयोजन ग्रहण करो। वो गधा मिश्री खाए न खाए, मरे न मरे, उसमें मत उलझो, वो वाली बात। तो कहते हैं वहां प्रयोजन ग्रहण करना। प्रयोजन को कभी भूलना नहीं है। शब्द भाषा यदि हम भूल भी गए तो भी कोई समस्या नहीं है, प्रयोजन मूल है। समय सार कलश में यह कहा है कि धोबी के दृष्टांत पर भाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। सो यहाँ यह प्रयोजन है कि पर भाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो वहाँ ऐसा कहते हैं कि यह आया ही नहीं और यह ऐसा कार्य हो गया। ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र तावत है तब तक, यावत तावत, यावत मतलब जब तक और तावत मतलब तब तक। तो कहते हैं समय सार कलश में एक उदाहरण दिया है, धोबी के दृष्टांतवत पर भाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई। यावत मतलब जब तक, और प्रवृत्ति मतलब आचरण में प्राप्त नहीं हुई। तावत मतलब तब तक अनुभूति प्रकट हुई। मतलब जब तक ये अनुभूति नहीं होती तब तक वो अनुभूति प्रकट नहीं हो रही, और हुई तो फिर हो गई। सो यहाँ यह प्रयोजन है कि पर भाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। बस ये मूल है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो वह ऐसा कहते हैं कि यह आया ही नहीं और यह ऐसा कार्य हो गया। ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। लोक व्यवहार में होता है ना, अरे आपके आने से देखो ये कार्य हो गया, ये तो कार्य होना ही था,
बस आपके आने का निमित्त मिल गया। तो देखो, कार्य होना ये प्रयोजनभूत है, किसी का आना जाना ये प्रयोजनभूत नहीं है। तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाण आदि कहे हो, वहाँ वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। ज्ञानार्णव में ऐसा कहा है, इस काल में 2-3 सत्पुरुष है, तो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। इस प्रकार अन्यत्र जानना। ये बहुत मतलब एक नई बात और ये बहुत जानने योग्य बात है। बहुत सारे टाइम क्या होता है, हम लोग शब्दों के जाल में अटक जाते हैं, शब्द जाल में हम लोग फंस जाते हैं। तो कह रहे कि ऐसा नहीं करना। क्यों? तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाणादि कहे हो, कुछ प्रमाणादि मतलब संख्या अपेक्षा से कोई कथन हुआ हो, वहाँ वही नहीं मान लेना, ऐसे ही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। प्रयोजन मुख्यता में है, उस प्रयोजन को ध्यान में रखना। उदाहरण दे रहे हैं, ज्ञानार्णव में ऐसा कहा है कि इस काल में 2-3 सत्पुरुष हैं। 2-3 का अर्थ गिने चुने लोग, थोड़े बहुत। सो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जाने। तो कोई कहेगा 2-3 लिखा है शास्त्र में, 2-3 मतलब 2-3 ही होंगे, ऐसा नहीं, कुछ है, थोड़ी संख्या में है, ये अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जाना। इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्द के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ कह रहे। और इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, बहुत सारे प्रकार, उनको यथासंभव जानना। जहाँ जैसा अर्थ संभवित हो वह वैसा अर्थ जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। जहाँ जो अपेक्षित हो वहाँ वही अर्थ ग्रहण करना, अन्य अर्थ ग्रहण नहीं करना। यदि अन्य अर्थ ग्रहण करते तो फिर सच्चा भाव असर नहीं होगा, यथार्थ समय दर्शन नहीं होगा। ये देखिए, एक प्रकरण यहाँ पर हमारा पूरा हुआ। कहाँ से शुरू हुआ ये प्रकरण? आज जब हमने स्वाध्याय प्रारंभ किया ना, वहीं से लिखा ना, तथा शास्त्र में एक ही शब्द का, तो ये शब्द वाला प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। और लिखने की शैली देखिए कितनी सुंदर है। जब ये पूरा प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ तो इसका एक समारोह रूप एक छोटी सी 2 लाइन इसमें उन्होंने लिखी है। ऐसा होता है ना, जब पूरा टॉपिक हमारा पूरा होता है तो हम उसका समरी लिखते हैं, सार लिखते हैं, कंक्लूड करते हैं उसे। हाँ, तो ऐसा उन्होंने लिखा है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ ये शास्त्र पढ़ने की विधि, कि कैसे पढ़ना है। कि यहाँ एक प्रकरण पूरा हो गया तो इसे कैसे कंक्लूड किया उन्होंने, तथा इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ ये प्रकरण पूरा हो गया। उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। अब नया प्रकरण शुरू हो रहा है, उपदेश वाला। फिर वो उपदेश वाला प्रकरण बहुत आगे तक चलेगा, क्योंकि उपदेश वाले प्रकरण में बहुत सारे समय क्या होता है, अलग अलग प्रकार का उपदेश होता है और उसका अर्थ अलग रूप से ग्रहण किया जाता है और अलग अपेक्षा से भी कथन होता है। जैसे बार बार हम लोग वो उदाहरण देखते हैं ना उपदेश में। वो एक कुम्हार को कहा था, वो जो स्टोरी आती है कि भाई प्रतिदिन देव दर्शन करो, तो प्रभु ये तो नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? हाँ, मेरे घर के सामने, मेरे शॉप के सामने वो कुम्हार है, मटका बनाता है, वो सवेरे सवेरे दिखाई देता है, कोई बात नहीं, उसके दर्शन कर लेना। तो ये थोड़ी ना कहा है कि कुम्हार का दर्शन करो। अभिप्राय है नियम का पालन करो। अब ये प्रकरण इसमें आने वाला है। उपदेश है कुम्हार के दर्शन का और अभिप्राय है नियम पालन का। अब उस प्रकार की चर्चा इसमें आएगी, उसकी चर्चा हम आगे के इसमें करते हैं।